कोई भी गिरोह वो कोई भी मुसल्लह कार्रवाई करे, उसको रोकने का इख्तियार आपके पास है। कानून आपके पस पुश्त खड़ा है, माशरा आपके पस पुश्त खड़ा है। और जो इस तस्वुर को नहीं समझता वो इस माशरे और इस कानून और इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चला जाए। मुसलमा उसूल यही है, हर रियासत के पास आज का मुरवजा कानून, रिवाज, तरीक़ाकार यही है। जिसको तकलीफ़ है, जिसको इख्तिलाफ है, वो कहीं और किसी और असूल के तहत रहना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस मुल्क में, इस सरज़मीन पे यही रिवाज, यही कानून है, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी कानून है। तमाम दुनिया के कवानीन यही कहते हैं। अगर किसी एक तबके को यहाँ समझ नहीं आ रही है, फिर मैं अर्ज़ करूँगा ये उनका मसला है। बरतानिया में भी इसी तरह की वर्दी दी गई है, अमेरिका में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, चाइना में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही वर्दी दी गई है, और सबको एक ही इख्तियार और एक ही किरदार दिया गया है। ये खुदा न ख्वास्ता कभी ज़हन में न लाएं कि आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। आप अपने एतमाद और यकीन के साथ इसमें रहे हैं। आप इस माशरे के सबसे मोहतरम लोगों में से हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपकी वजह से रात को हम आराम से सो पाते हैं। जब आप में से बहुत सारों के बच्चे यतीम होते हैं, लोग बेवाएं का बेवगी का जो दुख है वो झेलती हैं, जब बूढ़े माँ बाप जवान बच्चों का गम सहते हैं, इनकी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं है, इनकी शक्लें दिखाने वाला कोई नहीं है, इनके लिए बहुत सारे मकामात पे बात करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किरदार वजूद नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दुख के बाज़ार सजे हुए नहीं हैं। जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ये फ़ैसला ख़ुद किया हुआ है कि हमने ये लड़ाई लड़नी है। किसी ने उन पे ज़बरदस्ती नहीं की है, ये उनका अपना फ़ैसला है, गलत या दुरुस्त। वो जाते हैं किसी भी वजह से इस बात पे कायल होते हैं कि अब हमें इस रियासत में लड़ाई लड़नी है। कोई ख़ुद को हमलावर बनता है, कोई एसएसएन बनता है, कोई कुछ और बनता है। उस इख्तियार के बाद जो उन्होंने ख़ुद इस्तेमाल किया हुआ हो, हमदर्दी के लायक नहीं है। वो किसी ने इनको नहीं धकेला। अपनी बदनीयती, अपनी कम फहमी, अपनी वो कुरान हकीम में एक जगह पे क़यामत के मंजरनामे के हवाले से अल्लाह ने फरमाया कि ये शैतान के साथ मिलके एक दूसरे से दूर हटेंगे, कहेंगे कि इसने मुझे वरगलाया, वो कहेंगे उसने मुझे वरगलाया, एक दूसरे की जो ज़िम्मेदारी है उससे हट जाएंगे। ये वही गिरोह हैं जो आज एक दूसरे को यकीन दिला रहे होते हैं कि ये बहुत ही रोमांटिक काम है, ये बहुत ही आला और अरफा काम है। ये भागेंगे आखिरत में एक दूसरे से। आप होंगे जुड़े हुए लोग
جو خیر کی ایک لڑی ہے. آپ سب خیر کی لڑی ہو. آپ میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ شر کی طرف نہیں ہو. آپ کی بنیاد ٹھیک ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس ریاست نے اس کو جنت الفردوس بنایا ہے. کوئی کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. ہدف یہ ضرور ہے کہ وہ بن جائے. گول یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے. کیسے ہو، یہ معاشرہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. ہم اس سفر پہ گامزن ضرور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہو گئی؟ آج بھی اسی شہر میں کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں، بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں. ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں. کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو. ملک سعد کا نام یاد ہے، اور ہمارے شہداء ہیں، ان کو ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے، اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا ہی نام ہوگا. اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے، کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے، اس کو سمجھا ٹھیک جائے. اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ آپ جیت چکے ہیں. صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے. کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں، 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال، مجھے نہیں پتا. کیونکہ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں، آپ درست سائٹ پہ ہیں. تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب، دماغ، ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے. اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی. کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن، ننگا پن اے پی ایس میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن، وحشی پن، اس کے عروج پہ آئے تھے. ہم نہیں بھولے ہیں، وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ. اس فکر سے جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے. ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے. ہم تمام، آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں، اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے، بے خوف ہو کے لڑے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. یہ خودکش حملہ آور کیوں کرتے ہیں؟ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں.
हम हिकमत से, हम हिमाकत से नहीं, हिकमत से और हिम्मत से इंशाअल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह ने आपको हिकमत भी दी है और हिम्मत भी दी है। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, हम एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे और बिल आखिर इस रियासत पाकिस्तान की ये लड़ाई और इसके अलावा जितनी लड़ाइयाँ हैं उन सब को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर पुलिस दरबार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों से हमें डरा नहीं सकते। KP की पुलिस की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शरपसंद खुदा की ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। दहशतगर्दी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा और इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। मलिक साद और सिफत हुई शोहदा जैसे अफसरान KPK का असासा